हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा रियल नंबर का, मीन्स वास्तविक संख्याएं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स महत्तम समापवर्तक, हिंदी में बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेते हम लोग, है ना। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुल मिला के 3 क्वेश्चन को ट्राई करेंगे जो अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। इसका वेटेज बेटा 2 से 3 मार्क्स के रहेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स, और अराउंड आप 2 मार्क्स लेकर ही चलिए इसका एग्जाम में, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 144। ये 2 नंबर है जिनका हमें क्या करना है, पहले फैक्टर निकालना है, फिर इसका एचसीएफ निकालना है ना। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मीन्स अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या निकालना है हमको? महत्तम समापवर्तक इन्हीं 2 नंबर का, ठीक है। चलिए, तो जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में, आप लोगों को याद है क्या किया था, एलसीएम निकालने के लिए वहां पर भी ये मेथड थी ना हमारी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि सेम ही रहेगा, और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो चेंज होगा हमारा, है ना। इसकी पहली स्टेप क्या रहने वाली है हमारी, कि इन दोनों नंबर का पहले निकालो फैक्टर, है ना, फिर इनको रिप्रेजेंट करो प्रॉपर, फिर क्या करो, जो कॉमन फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर लो, उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा एचसीएफ, है ना। चलिए एक बार ट्राई करेंगे तो बेटर समझ में आएगा हम लोगों को। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये रहा हमारा 84 का हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन 42, फिर 2 से करेंगे डिवीजन 21, फिर अब 2 के टेबल में तो आएगा नहीं है ना, तो 3 से उसको डिवाइड करेंगे 7, एंड लास्टली क्या करने वाले हम, 7 के टेबल से ही इसको डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक तो 84 को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 84 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? 144, है ना। एक सेकंड मैं बस को चेंज कर दूं। है ना। अब 144 को हम किससे करेंगे? 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, फिर 2 के टेबल से, फिर 2 की टेबल से, जितना पॉसिबल हो सके हम लोग इसको डिवाइड करते जाएंगे 2 के टेबल से। देन एक और बार हो जाएगा 2 के टेबल से, नो। अब 9 किससे आता है? 3 के टेबल में आता है, थ्री के टेबल से। 144 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है? एचसीएफ। यहाँ भी हमारी बेटा ये प्रेजेंटेशन रहने वाली, क्या करेंगे हम लोग? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। अब देखिए, अगर आपको किसी भी चीज का एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा? मीनिंग। मीनिंग में क्या लिखेंगे हम लोग? एचसीएफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर।
एलसीएम में हमने क्या लिखा था, ये प्रोडक्ट हो रहा था, और वहां पर फैक्टर कौन से थे, ऑल फैक्टर। पावर कौन सी थी, हाईएस्ट पावर। यहाँ अपोजिट हो जाएगा, यहाँ ऑल फैक्टर नहीं, यहाँ पर कॉमन फैक्टर रहेंगे, और पावर भी कौन सी रहेगी हमारी, लोवेस्ट। एचसीएफ में उसका नाम भले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, पर पावर कौन सी रहेगी इसके अंदर, लोवेस्ट। ये आप लोगों को याद है ना। यहाँ डेफिनेशन अपन एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर, है ना, आपको नोट्स में मिल ही जाएगी। अब फाइनली हम लोग HCF काउंट कर रहे हैं। तो HCF में बताओ, देखो कॉमन क्या क्या है इन दोनों में, 2 है ना, एक तो 2 दिख रहा है कॉमन यहाँ पर दोनों में, और एक 3 दिख रहा है ना। हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते 2 और 3, है ना। अब 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 ही है, और 3 की सबसे छोटी पावर 1 है। तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 इंटू 3 बराबर 12, है ना। ये हमारा फाइनली आंसर रहने वाला है HCF का। ये याद रखना है आप लोगों को, है ना। सिंपल ही था, क्या करा हम लोगों ने, नंबर का फैक्टर निकाला, और फिर फाइनली क्या करा, जो कॉमन फैक्टर थे उनको रखा, उनकी लोवेस्ट पावर को रखा, और उनका क्या कर दिया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया हमारा आंसर। चलिए अब आप लोगों के सामने आ रहे हैं आपके स्टैंडर्ड आंसर, है ना। आप क्या कीजिए, इन आंसर्स को अच्छी तरीके से देख लीजिए, आपको इसी तरीके से लिखना। ये इंग्लिश मीडियम का आंसर रहेगा, है ना। हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी क्या करा हम लोगों ने, टू फाइंड, टू सॉल्व, एंड देन बड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट लिखना पड़ेंगे, है ना। ये प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, है ना। डायरेक्टली अगर हम लोग सवाल को सॉल्व भी करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन इतनी कोई खास नहीं रहती, और अगर इम्प्रेस करना है एग्जामिनर को या कॉपी चेक करना तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होना चाहिए। आंसर तो कोई भी निकाल सकता है HCF का, कोई इतना भारी टॉपिक नहीं होता है। ये हिंदी मीडियम का रहने वाला है आंसर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 84 तथा 144 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF ज्ञात कीजिए, है ना। हिंदी मीडियम में बेटा इसको HCF लिख सकते हो आप लोग, इतना महत्तम समापवर्तक इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ आपको पता होना चाहिए कि HCF को महत्तम समापवर्तक और LCM को लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। देखिए इसमें भी क्या कर रखा हम लोगों ने, याद करना है, हल और ये सब चीजें लिखनी है ना। स्क्रीन को पॉज करके बेटा आप आराम से आंसर्स को उतार लीजिए, है ना। इसका भी आंसर क्या है हमारा 12, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, है ना। सेकंड टाइप, फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा बेटा एज इट इज सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर आया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कितने नंबर, 2 नंबर का HCF निकाला था, इसमें हम कितने नंबर का निकालेंगे, 3 नंबर का। बिल्कुल जरा सा भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं आएगा, वहां 2 नंबर के फैक्टर निकाले थे, या 3 नंबर के निकालेंगे, फिर तीनों में जो कॉमन रहेगा उसकी लोएस्ट पावर का मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, HCF, ठीक है। अब दिया है मतलब टू फाइंड और टू सॉल्व लिखने की भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट टू सॉल्व से शुरू कर सकते हैं सवाल। चौबीस किसके टेबल से आता बेटा, 2 के टेबल से, 12, 2 के टेबल से 6, 2 के टेबल से 3 और 3 के टेबल से 1। 24 को कैसे लिख देंगे हम लोग, 24 को तुरंत हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 3, है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या करने वाला है 40, 2 की टेबल से 20, 2 की टेबल से 10, 2 की टेबल से 5, 5 की टेबल से
इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5 है ना, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 3 बार आ रहा है, और उसके बाद क्या हमारा 56, इसको भी हम फटाफट कर देते हैं। 56 2 की टेबल से आएगा, कितना आएगा 28 आएगा, है ना, पता है ना, 2 दूनी 4, 2 2 4 होता है, और एक आगे ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16। फिर 2 की टेबल से करेंगे इसको तो कितना आएगा 14, फिर 2 की टेबल से 7, और फिर 7 की टेबल से 1, है ना। 56 को कैसे लिख देंगे हम लोग, 56 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 7, है ना। सबसे पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब 80% तो हमारा क्वेश्चन यूं ही कंप्लीट हो गया है। अब क्या लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ मींस प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विद लोवेस्ट पावर, है ना, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहीं पे करके देख लेते हैं, एचसीएफ हमारा क्या आ रहा है, है ना। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है बेटा, सर यहाँ पर तो कॉमन के नाम पे सिर्फ 2 2 और 2, सिर्फ यहाँ पर कॉमन 2 ही है, बाकी तो यहाँ 3 आ रहा है पर बाकी में 3 नहीं है, 5 आ रहा है तो बाकी में 5 नहीं है, और 7 अगर आ रहा है नीचे तो बाकी में 7 नहीं है। तो हाईएस्ट पावर क्या रहने वाली है हमारी, सॉरी कॉमन फैक्टर क्या रहने वाला है 2, और उसकी लोवेस्ट पावर भी क्या रहेगी यहाँ पर 3 ही रहेगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा लोवेस्ट पावर के हिसाब से, फाइनली 2 की पावर 3 कितनी होती है हमारी 8, है ना, ये हमारा आंसर होगा, ये 2 की पावर 3 हमारा आंसर है ना। जो कॉमन रहेगा उसकी क्या कर लिया हमने लोवेस्ट पावर, सर तीनों में एक जैसी तो थी, हाँ तो सबसे कम उसी को माना जाता है बेटा, अगर तीनों सेम रहते हैं तो सबसे जो लोवेस्ट रहता है उसी को आप मान लीजिए, ओके। अब एक क्वेश्चन और है जो मैंने एलसीएम में भी कराया था, और वो उसको मैं एचसीएफ में भी कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। और उससे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसके स्टैंडर्ड आंसर्स को देख लेते हैं। आप लोग इसको कीजिए पॉज और इसके आंसर को नोट कीजिए, देखिए क्या करा हम लोगों ने इसमें, टू फाइंड, टू सॉल्व, ये सब है, ये हमने हमारा आंसर शुरुआत भी यहीं से की थी। हम लोग ज्यादा प्रेजेंटेशन को ध्यान में नहीं रखते हैं तो बेटा हमारे मार्क्स कट जाते हैं ना, इसी प्रेजेंटेशन में आपको आंसर लिखना है, आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा इससे, ये आपका आंसर दे, और ये दे रखा है हिंदी वालों के लिए आंसर, ये देखिए हिंदी वालों में हमने क्या करा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक, है ना। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 24, 40 तथा 56 का महत्तम समापवर्तक या का एचसीएफ, या फिर आप लोग इसको इस तरीके से ब्रैकेट में भी शो कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। फिर क्या करना है, पहली स्टेप में हमको फैक्टर निकालना है, और दूसरी स्टेप में तो हमें थ्योरेटिकल जो पॉइंट दे रखा ऊपर उसका रेफरेंस लेकर क्या करना है, एचसीएफ निकालना है ना। अब आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो बेटा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, पहले फैक्टर निकालते हैं फिर एचसीएफ। थर्टीन किसी टेबल में आता है, सिर्फ 13 की टेबल में आता है, और 1 की टेबल में भी आ सकता है ना, क्यों, प्राइम नंबर है। सेकेंड 17, 17, ये भी या तो 17 की टेबल में आएगा या 1 की। थर्ड पॉइंट क्या हमारा 19, है ना, 19, ये भी 19 की टेबल में आएगा या 1 की टेबल में आएगा। 1 से तो अपन करते नहीं बेटा, हाँ पर अपन ऐसा लिख सकते, 13 इज इक्वल टू 1 इंटू 13, 17 इज इक्वल टू 1 इंटू 17, 19 इज इक्वल टू 1 इंटू 19, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, फाइनली एचसीएफ निकालेंगे, पर बेटा इससे पहले नोट लिखना पड़ेगा। नोट ये लिखना पड़ेगा
कि जब सवाल में आपको क्वेश्चन में को प्राइम नंबर दे रखा हो, को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो एक दूसरे की टेबल में भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। 13 की टेबल में 17 आता है क्या? 17 कहीं से कहीं तक 13 को डिवाइड कर सकता है क्या? 17 19 को डिवाइड कर सकता है क्या? 19 17 को कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ये तीनों क्या है बेटा? एक तरीके से को प्राइम नंबर, तीनों साथ में है प्राइम नंबर, तो उसको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसको सह अभाज्य संख्या, है ना। तो याद रखना बेटा, इसके बारे में ऑलरेडी पहले से दे रखी है थ्योरम कि 13 17 और 19 अगर तीनों को प्राइम नंबर होते हैं तो इनका एचसीएफ वैसे भी क्या आने वाला है? 1। को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा, ये याद रखना आप, है ना। तो पहले तो आप लोग एक छोटा सा नोट लिख लेना उसके अंदर, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड आंसर में दे रखा है ना। उसके बाद अब आपको पता है कि इन तीनों में कॉमन आपको क्या लग रहा है? आप लोगों को इसमें कॉमन लग रहा है सर, यहाँ लग रहा है हमें 1, यहाँ भी लग रहा है हमें 1, और यहाँ भी हमें लग रहा है 1, है ना। इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी दिख रहा है। बाकी तीनों नंबर से क्या है? अलग अलग है। तो इसी कारण हमारा एचसीएफ भी क्या आएगा? 1, है ना। हमारा आंसर भी क्या रहेगा? 1। ये एचसीएफ बराबर क्या आने वाला है हमारा? 1। ओके, इतना सिंपल क्वेश्चन था बेटा। तो बेटा इन 3 क्वेश्चन के अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि वो अलग तरीके से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी अगर पूछे तो आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ये रहने वाला है ना। क्या करेंगे? पहले निकालेंगे फैक्टर, फिर क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर, फिर क्या करेंगे? उसकी लोवेस्ट पावर, और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन, है ना, उसका गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आप अपने स्टैंडर्ड आंसर भी देख लीजिए। ये है आपका इंग्लिश मीडियम वालों का, ये देखिए ये स्टेटमेंट बेटा, इसकी बात कर रहा था, ये आपको लिखना है अच्छे से, है ना। इसको को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अब ये रहा हिंदी मीडियम, है ना। यहाँ भी हमने क्या करा? पहले फैक्टर निकाला। ये वाले स्टेटमेंट बेटा हिंदी मीडियम वालों आप लोगों के लिए भी यही स्टेटमेंट है, ये हिंदी में दिया मैंने, इसको करना। एचसीएफ आपका क्या आएगा? 1 आएगा, ये आपको याद रखना। ये स्टेटमेंट हम पहले भी लिख रहे हैं, है ना, पिछले सवालों में भी हमने लिखा है, कोई नया नहीं है इस बार, याद रखना। स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिखना शुरू कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे आज के 3 क्वेश्चन तो हो चुके हैं कंप्लीट, है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है? पहले इन 3 क्वेश्चंस को एक बार वापस सेल्फ प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आप लोगों के लिए 16 क्वेश्चन दिए गए वापस, है ना। 16 क्वेश्चन से आप लोग इसको इजीली ट्राई कर सकते हो। इसके आंसर्स भी आपको क्या मिल जाएंगे? वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है। वहां से जाकर आप आराम से अपने आंसर्स को क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। बट पिछली बार की तरह इस बार भी मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को पहले आंसर्स नहीं देखना है ना। आंसर्स देखकर कभी भी क्वेश्चन मत करना बेटा, अब इसे आदत बना लो आप लोग, है ना। ये इंग्लिश मीडियम के देख लीजिए, 16 क्वेश्चन दे रखे हैं टोटल, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और ये हिंदी मीडियम के 16 क्वेश्चन, है ना। प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, यही 16 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मीन्स आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन से इसको पहले आपको क्या करना है? बिना देखे ट्राई करना है, फिर बाद में आंसर्स को मैच कर लेना, फिर एक बार और अगर लगे जरूरत तो एक बार और ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए, आज के इस लेक्चर में हमारा यही टॉपिक था जो कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।